सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे विराम चिन्ह। बच्चों, विराम का अर्थ होता है रुकना। जब भी हम कोई क्रिया करते हैं, जैसे बोलना, चलना, खाना, पीना, लिखना आदि करते हैं, तो बीच बीच में क्रिया पूर्ण करने पर रुक जाते हैं। इसे ही विराम कहते हैं। बोलते समय हमारी आवाज़ में आने वाले इन उतार चढ़ाव या विराम को लिखते समय प्रकट करने के लिए हमें विशेष चिन्हों की सहायता लेनी पड़ती है। ये विशेष चिन्ह ही विराम चिन्ह कहे जाते हैं। विराम चिन्हों के प्रयोग से वाक्यों का अर्थ सरलता से समझ आ जाता है। जैसे देखिए, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। यहाँ दो वाक्य हैं, दोनों वाक्यों में विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है, अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अब देखो, पहले वाक्य में है रोको मत जाने दो, अर्थात किसी व्यक्ति को या किसी को उसे रोको मत, उसे चला जाने दो। और दूसरे वाक्य में है रोको मत जाने दो, अर्थात उसे रोक लो, उसे जाने मत दो। तो देखिए, दोनों वाक्य समान है, लेकिन विराम चिन्ह के प्रयोग से अर्थ में भिन्नता आ गई, अर्थ अलग अलग हो गए। इस प्रकार विराम चिन्ह का सही जगह प्रयोग न किया जाए तो अर्थ अलग हो जाता है। बच्चों, विराम चिन्ह कई प्रकार के होते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम केवल 4 विराम चिन्हों का अध्ययन करेंगे, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 पूर्ण विराम, नंबर 2 अल्प विराम, नंबर 3 प्रश्नवाचक चिन्ह और नंबर 4 विस्मय आदि बोधक चिन्ह। बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे पूर्ण विराम के बारे में कि पूर्ण विराम क्या होता है और इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। तो देखिए, पूर्ण विराम, वाक्य पूर्ण हो जाने पर पूर्ण विराम लगाया जाता है या वाक्य के समाप्त होने का संकेत इस चिन्ह के द्वारा किया जाता है। वाक्य के अंत में रुकने के लिए पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे आसमान में नीले रंग की पतंग उड़ रही है या पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, पिताजी दफ्तर जा रहे हैं। ये सब वाक्य पूर्ण हो गए, तो पूर्ण होने के बाद अंत में क्या लगाया गया? पूर्ण विराम। अब आता है अल्प विराम। बच्चों, बोलते, पढ़ते या लिखते समय जहाँ थोड़ी देर के लिए ठहरना हो, वहाँ पर अल्प विराम चिन्ह लगाया जाता है। जैसे देखिए, रीना, मीना और सीता बाजार गई हैं। यहाँ पे रीना के बाद थोड़ा रुकना पड़ा, तो क्या लगा दिया? अल्प विराम चिन्ह। और भी उदाहरण देखिए, मैंने चिड़ियाघर में हाथी, बंदर, भालू, शेर आदि जानवर देखे। यहाँ पर देखिए, हाथी के बाद थोड़ा रुकना पड़ा तो अल्प विराम चिन्ह लगा दिया, भालू के बाद तो फिर अल्प विराम चिन्ह। इस तरह से जहाँ वाक्य में थोड़ी देर रुकना हो तो वहाँ पे क्या लगाया जाता है? अल्प विराम चिन्ह लगाया जाता है। अब प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक वाक्य के पूर्ण होने पर प्रश्नसूचक चिन्ह लगाया जाता है, या ये भी कह सकते हैं जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है उन वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, आप कहाँ जा रहे हो। यहाँ पर एक व्यक्ति दूसरी स्त्री से एक प्रश्न पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हो, तो उसके अंत में क्या लगाया हमने? प्रश्नवाचक चिन्ह। या ये भी कह सकते हैं तुम्हारा क्या नाम है, तुम कहाँ रहते हो। तो जब किसी से प्रश्न किया जाता है तो उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। अब पढ़ेंगे हम विस्मय आदि सूचक चिन्ह। जिन वाक्यों में हर्ष अर्थात खुशी, हैरानी, आश्चर्य, प्रसन्नता, खुशी का भाव हो, उन वाक्यों में इन भावों को दर्शाने के लिए, ये खुशी का भाव दर्शाने के लिए, दुख का भाव दर्शाने के लिए इन शब्दों के बाद विस्मय आदि चिन्ह लगाया जाता है। जैसे वह, तुम कक्षा में प्रथम आए हो। और भी उदाहरण देखिए, अरे तुम यहाँ कैसे। ये एक आश्चर्यजनक बात हो रही है। वह, क्या सुंदर दृश्य है। या ये भी कह सकते हैं, हाय ये क्या हो गया। इन सब भावों को दर्शाने के लिए विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों।